प्रकरण 7वां। एक ही शरीर में अनेक आत्माएं। एक ही शरीर में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो बोध होता है और उसके समय समय पर जो अद्भुत उदाहरण पाए जाते हैं, वे आजकल के विद्वानों के लिए अजीब तमाशे मालूम पड़ते हैं। अमेरिका के हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालय के दो अध्यापकों ने 20वीं सदी की इस नई खोज में बहुत श्रम किया है। उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। उनका कथन है कि एक ही शरीर में भिन्न भिन्न आत्माओं की स्थिति कोई खेल नहीं, किंतु वह मानसिक शक्ति ही का रूपांतर है। इस विषय में वे यूँ लिखते हैं, एक शरीर में अनेक पुरुषों की सत्ता का बोध कोई नई बात नहीं, वह सब में होनी चाहिए, क्योंकि अनेक क्षणिक बोधों के समुदाय का नाम मन है। ये लोग अपने प्रस्ताव की जांच आजकल प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा कर रहे हैं। बहुत से लोग इसको एक मनमौजी और बेतुकी बात समझते हैं। मेरी भी यही राय है। जो उदाहरण इन लोगों ने दिए हैं, उन्हें सर्वसाधारण को हृदयगम कराने के लिए यह लेख लिखा जा रहा है। पादरी हाना का उदाहरण। जितने उदाहरण दिए गए हैं, उनमें सबसे अधिक उपयोगी हाना साहब का एक उदाहरण है, क्योंकि उसमें कही गई बातें मानस शास्त्रवेताओं ने अपनी आंखों देखी है और यह उदाहरण हाल ही में हुआ है। उसमें समय भी अधिक नहीं लगा। हाना साहब का पहला इतिहास लोग भली भांति जानते थे और वह अब तक जीवित भी है। फिर वह एक पढ़े लिखे आदमी है। 15 अप्रैल सन 1897 ईस्वी की शाम को गाड़ी पर घर लौटते समय टॉमस कार्सन हाना नामक पादरी गाड़ी से गिर पड़े। उनके सिर में बहुत चोट आई। वह पढ़े लिखे, धर्मात्मा और कार्यतत्पर पादरी है। उनके नाना डॉक्टर थे और पिता इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में बसने वाले में से थे। गाड़ी से गिरने तक जो कुछ उनके विषय में मालूम है, उससे यही जाहिर होता है कि वह किसी तरह के रोगी या सनकी न थे। गिरने का परिणाम। गिरने के बाद हाना साहब बेहोशी की दशा में उठाए गए। सांस बहुत धीमी चलती थी और जीवन प्रायः समाप्त हो गया सा जान पड़ता था। 3 डॉक्टरों ने समझा कि वह मर जाएंगे। उनको होश में लाने की कोशिश की गई। वह एकाएक उठ बैठे और पास के एक डॉक्टर को उन्होंने ढकेलने की चेष्टा की। डॉक्टर ने समझा कि सरसाम हो गया है, इसलिए वह चारपाई पर बांध दिए गए। जब वह चित लेटे तब बंधन खोल दिए गए। उस समय हाना साहब अजीब तरह से ताकने लगे। न तो वह कुछ बोलते थे और न लोगों की बोली ही समझते थे। अब यह हुआ कि हाना साहब तो गायब हो गए और एक बच्चे की आत्मा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। वह न केवल अपने आप ही को भूल गए, किंतु मामूली चीज़ों के नाम भी भूल गए। उन्हें न कुछ समझ पड़ता था, न बोल आता था, न बोझ आदि का ज्ञान होता था। वह हाथ पांव उठाना और खाना पीना आदि सभी भूल गए। सारांश यह कि पुराने हाना साहब बिल्कुल ही लुप्त हो गए और एक सद्योजात बालक उनकी जगह पर आ गया। बालक, और बातों में तो हाना साहब बालक ही के समान हो गए, पर उनकी बुद्धि वैसी दुर्बल न थी। स्वभाव में तो यह नया जीव लुप्त हुए हाना ही के समान था। उसकी स्मरण शक्ति भी तेज थी। अपनी मानसिक शक्ति के विषय में जो कुछ स्मरण करके कहा, वह ध्यान देने योग्य है। पहले तो कमरे की सब चीज़ें हाना साहब को तस्वीर के समान आंख के सामने लटकतों सी जान पड़ी, मानो वे उनकी आँख ही का अंश है। उनको रंग का तो बोध हुआ, पर दूरी और मोटाई का बोध न हुआ। पहले उन्होंने आंखें खोली, फिर हाथ हिलाए, फिर सिर हिलाया। यह देखकर एक डॉक्टर वहाँ से खिसका, पर हाना ने समझा डॉक्टर का खिसकना उनके हाथ चलाने का फल है। इतने में जब बिना हाथ हिलाए उन्होंने डॉक्टर को हटते देखा, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्हें बोध हुआ कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझसे संबंध नहीं रखती और बिना मेरे हिले डुले सकती है। कुछ देर बाद हाना को मालूम होने लगा कि वे तीनों डॉक्टर मुझसे भिन्न हैं, पर है एक ही व्यक्ति। अतएव यदि मैं इनमें से एक को जोत लूँ तो तीनों मेरे वश में हो जाएंगे। पर वह हाथ पैर कैसे उठाना होता है, यही भूल गए थे। इस कारण विवश होकर वह पड़े रहे। शिक्षा। हाना ने डॉक्टरों को बातें करते सुना, पर वह उनकी बातों को समझ न सके। वह उनके शब्दों की नकल करने लगे। यह देखकर सब लोग हंस पड़े। दूसरे दिन फिर उन्होंने 30-40 शब्दों की नकल की।
तीसरे दिन उनको नाशपाती दिखाई गई और उसका नाम बतलाया गया। तब उन्होंने नाशपाती कहना सीखा। वह बार बार नाशपाती नाशपाती कहते थे। इससे लोग उन्हें नाशपाती ला देते थे, उसे वह खा लेते थे। पर नाशपाती के साथ खाने की और कोई चीज़ न आती थी। यह उन्हें बुरा लगता। वह नाशपाती का छिलका तक खाने लगे। यह देखकर उनको सिखाना पड़ा कि नाशपाती में वह क्या खाए और क्या न खाए। कमरे की दीवार पर लटकती हुई एक तस्वीर को छूने की चेष्टा करने पर हाना साहब को दूरी का ज्ञान हुआ। उन्होंने आईने में मुंह देखकर उसे छूने की चेष्टा की। आईना उन्हें चिकना जान पड़ा। इस पर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। आईने को उन्होंने उलट दिया, पर जब उनको अपना मुंह न पकड़े मिला तब उन्होंने समझा कि वह कोई ऐसा चित्र है जो हट सकता है। बालक हाना को यह समझते कुछ समय लगा कि और लोग मुझसे भिन्न हैं। पुरुष स्त्री का भेद भी उन्हें नहीं ज्ञात था। एक बार एक बच्चे को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह समझते थे कि लोग उन्हीं के समान बड़े होते हैं। वह अपने को अल्पवयस्क समझते थे। अपनी माता से उन्हें कुछ भी स्नेह न था। हाना के शरीरस्थ इस बालक ने शब्द उच्चारण करना शीघ्र सीख लिया। एक ही सप्ताह में वह थोड़ा सा पढ़ने भी लगा, पर जो कुछ उसने पढ़ा उसे दोबारा ही सीखना पड़ा। उसे ईश्वर और अपने पिता का ज्ञान न था। कुछ दिन बाद उसने एक पत्र लिखा। उसमें कोई गलती न थी। जो शब्द एक बार वह सुनता था उसे भूलता न था। पुराने हाना। अब प्रश्न यह है कि पहले हाना कहाँ गए? क्या दूसरे हाना कोई नए पुरुष थे जो पहले हाना के शरीर में रहने आए थे? उन दोनों में सिर्फ इतना ही संबंध था जितना शरीर खाली घर में टिकने वाले बेगाने आदमी और घर के मालिक में होता है। एक तमाशा देखिए। पुराना हाना सपना देखने लगा और जब उसने अपने सपने सुनाए तब उसके पिता ने देखा कि वे सपने उसकी युवावस्था में देखी गई चीज़ों के संबंध में थे। उसने सपने में देखे हुए स्थानों के नाम बतलाए, पर यह बात वह न जान सका कि वे स्थान उसने पहले भी कभी देखे थे या नहीं। इस प्रकार अनेक पुराने स्वाप्निक संकेत पाने पर पहले हाना के पाने के लिए यत्न प्रारंभ किए गए। पहला हाना यहूदी भाषा जानता था, पर दूसरा नहीं जानता था। यहूदी भाषा में एक पद्य का पूर्वार्ध उसे सुनाया गया। इस पर वह एकाएक बोल उठा, हाँ, मुझे यह स्मरण है। फिर वह आद्योपांत पूरा पद्य सुना गया, पर तुरंत ही सब पद्य वह फिर भूल गया। लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या मालूम पड़ा? उसने कहा, मैं बहुत डर गया था। ऐसा बोध होता था कि कोई दूसरा उसके ऊपर अधिकार जमा रहा है। उसने कहा, मैं नहीं जानता मैं क्या बक गया, कुछ समझ नहीं सका। कुछ काल के अनंतर एक पद्य जिसे वह पहले अक्सर गाया करता था पढ़ा गया। इस पर उसने 2 नाम लिए, पर वे किसके नाम है यह बात वह न बतला सका। पता लगाने से मालूम हुआ कि ये नाम उन स्त्रियों के हैं जिनके सामने उसने 3 वर्ष पहले यह गीत गाया था। इससे यह जाहिर हो गया कि पहला हाना मर नहीं गया था, किंतु कहीं सो रहा था। पहले हाना का पुनर्जीवन। कुछ दिन बाद हाना साहब न्यूयॉर्क भेजे गए। वहाँ उनके शरीर के भीतर सोए हुए व्यक्ति को अच्छी तरह जगाने का यत्न होने लगा। वह एक होटल में ठहराए गए। होटल खूब सजा था। मनोहर बाजे बज रहे थे। गाना भी हो रहा था। 3 घंटे के अनंतर वह सो गए। जब वह उठे अपने भाई से उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। दूसरा हाना गायब हो गया और पहला हाना फिर प्रकट हुआ। 6 हफ्ते पहले गाड़ी से गिरने की बात को छोड़कर बीच की और सब बातों को उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। उन्होंने समझा, मुझे कल ही चोट लगी थी और रात भर मैं सोया था। शाम को उसने तंबाकू पी थी। उसकी गंध उसे मुंह में मालूम हुई। इस पर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले हाना ने बरसों से तंबाकू नहीं पी थी। कोई 45 मिनट तक तो यह दशा रही। पीछे वह फिर सो गया। जागने पर पहला हाना गायब हो गया और दूसरा फिर शरीर में प्रविष्ट हो आया। हानाओं में परस्पर लड़ाई। 45 मिनट तक हाना 26 वर्ष के स्मरण वाला पुरुष रहा, पर बाद में वह 6 सप्ताह के ज्ञान वाला मात्र शेष रह गया। डॉक्टरों ने तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करना आरंभ किया। एक बार उन्होंने थोड़ी सी भांग पिला ली। रात भर सोने के अनंतर पहला हाना फिर जागा। उसको ठहराने की अनेक चेष्टाएं हुई। कुछ काल तक वह सोया।
जब वह जागा तब दूसरा हाना हो गया। उसे लोग नाट्यशाला में ले गए और शराब पिलाई। फिर पहला हाना जागा। कुछ काल तक वह रहा। एक बार उसे गाड़ी पर चढ़ाकर लोग गिरजाधर ले जाते थे कि वह गाड़ी ही पर कुछ सो सा गया और दूसरा हाना होकर उठा। यों ही कभी पहला कभी दूसरा हाना प्रकट होता रहा। अंत में उसका जी घबरा उठा। उसे उसका जीवन बोझ मालूम होने लगा। कभी कुछ होते रहने से हाना व्याकुल हुए। वह यह भी स्थिर न कर सके कि वह पहले या दूसरे हाना होकर रहे, क्योंकि दो में से एक तो होना ही पड़ेगा। पर उन्हें इससे उतना क्लेश न होता था जितना कि एक दशा में दूसरी दूसरी दशा का स्मरण करने से होता था। वह चाहते थे कि दूसरी का स्मरण न हो, पर होता जरूर था। अंतिम परिणाम एक कारण कठिनाई का और था कि वह पहला हाना जिन लोगों को जानता था, दूसरा उन्हें पहचानता भी न था। दूसरे ने जिनसे प्रतिज्ञा की थी, पहला उनके नाम से भी वाकिफ था। वे दोनों मानो किसी व्यवसाय में साजी के समान थे। कुछ काल एक साजी काम चलता था, कुछ काल दूसरा। दोनों का एक ही शरीर में रहना पहले तो असंभव सा प्रतीत हुआ, पर कुछ समय बीतने पर दोनों एक ही में रह गए और बीच के समय की त्रुटि भी न बोध होने लगी। अर्थात उनका यह संस्कार जाता रहा कि हमें 6 सप्ताह सोते बीते। वे समझने लगे कि हम दो आदमी एक ही घर में रहते हैं, और यह भी उन्हें स्मरण होने लगा कि हमारा अमुक समय अमुक दशा में बीता। अंसेलबुन का उदाहरण। हाना की कथा से समझ में इतना हो भेद है कि इसमें दो व्यक्तियों ने एक शरीर में रहकर परस्पर एक दूसरे को नहीं जाना। 17 जनवरी सन 1887 को रीड्स नामक शहर के निवासी अंसेलबुन के एक बैंक से कई हजार रुपए कुछ जमीन खरीदने के लिए निकाले और उन्हें लेकर वह एक गाड़ी पर सवार हुए। उस समय से लेकर 14 मार्च तक उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। वह खुद हो नहीं जान सके। एक आदमी ने, जिसने अपना नाम ए.जे. ब्राउन बतलाया, अंसेलबुन के शरीर को अमेरिका पहुंचाया और उन रुपयों से मिश्री का गोदाम खोला। 14 मार्च को ए.जे. ब्राउन गायब हो गया और अंसेलबुन सोकर उठा। वहाँ वह कैसे आया यह उसे विदित न था। उसे बैंक से रुपये लेकर चलने तक की सिर्फ याद थी। उसका वजन प्रायः 10 सेर कम हो गया था। लोगों ने पहले तो उसे पागल समझा, पर पीछे से घर पहुंचाया। 3 साल बाद उस पर हिप्नोटिज्म अर्थात प्राण परिवर्तन की प्रक्रिया की गई। तब ए.जे. ब्राउन लौट आया। उसने कहा कि मेरा गोदाम का क्या हुआ? मैं अंसेलबुन और उनकी बीवी को नहीं जानता। यह क्या बात है? किसी की समझ में न आई। अंत तक अंसेलबुन और ए.जे. ब्राउन ने परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचाना। हिप्नोटिज्म की सहायता से ही ए.जे. ब्राउन प्रकट और लुप्त होते रहे। एक कसेरे का उदाहरण। सन 1904 में डॉक्टर पासवान ने एक अखबार में लिखा कि कुछ दिन हुए एक धनवान कसेरा एक दिन शाम को हवा खाने के लिए निकला और एकाएक गायब हो गया। 2 वर्ष बाद एक और देश में एक कसेरा अपने औजार फेंक कर चौंक पड़ा। उसने कहा, मैं यहाँ कैसे आया? मेरा यह नाम कैसे पड़ा? मैं तो अमुक आदमी हूँ जो 2 वर्ष पहले खो गया था। 2 वर्ष तक कौन प्रेत उस पर सवार था, कुछ नहीं मालूम हुआ। इन 2 वर्षों की बातें उसे बिल्कुल याद नहीं। डॉक्टर दाना के गादमी का उदाहरण। सन 1864 की साइकोलॉजिकल रिव्यू नामक पुस्तक में डॉक्टर दाना ने एक रोगी का हाल लिखा है कि वह एक बार धुएं के कारण बेहोश हो गया। जब होश में आया तब हाना के समान वह एक बालक की सी बुद्धि का आदमी हो गया। उसे 3 महीने तक लिखना पढ़ना सीखना पड़ा। 3 महीने बाद उसकी स्त्री उसके आरोग्य होने से निराश होकर चिल्लाकर रो उठी। बस उसी रात को उसके सिर में दर्द हुआ और वह सो गया। सवेरे वह पूर्ववत हो गया। उसे उस बालक का स्मरण बिल्कुल जाता रहा। उस बालक ने 3 महीने में हाना की अपेक्षा पढ़ना लिखना कुछ कम सीखा। सैलो नामक कुमारी का उदाहरण। बोस्टन के डॉक्टर नार्टन प्रिंस लिखते हैं कि एक सुशिक्षित और कम बोलने वाली कुमारी स्त्री पर उन्होंने प्राण परिवर्तन की क्रिया का प्रयोग किया। परिवर्तित दशा में उसने अपनी आंखें मली और चाहा कि वे खुल जाए। आंखें खुल गई।
और वे एक दूसरे ही व्यक्ति के अधीन बोध हुई। वह व्यक्ति अपना नाम शैली बताने लगी। वह नई व्यक्ति बड़ी नटखट और चिबिली थी। पुस्तकों से यह द्रोणा प्रकट करती थी, पर प्रयुक्त स्त्री धर्मात्मा और सच्चरित्र था। पहले शैली कुछ ही मिनट ठहरती थी, पर पीछे से वह कई दिनों तक ठहरने लगी। शैली प्रयुक्त स्त्री के उदाहरण के भाव सब जानती थी। उसकी चिट्ठियों के आशय लिखकर वह रख जाती और उसके रखे हुए टिकट चुरा लेती थी। कभी कभी उसकी जेब में वह मकड़ी का जाला या सांप को केंचुली रख देती थी। शैली ने केवल उसके भावों को ही जान लेती थी, किंतु उसके भावों पर अधिकार भी रखती थी और उसके साथ बुरी बुरी दिल्लगी करके उसे क्लेश पहुंचाया करती थी। टूई और सिपाही के उदाहरण। अमेरिका में एक विद्या व्यसनी कुमारिका थी। उसने पढ़ने में बहुत श्रम किया। इससे 18 वर्ष की उम्र में उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह रोगी हो गई। कुछ दिन बाद उसके ऊपर टूई नामक एक स्त्री प्रकट होने लगी। वह रोगी थी, पर टूई प्रसन्नचित्त और बलिष्ठ मालूम होती थी। टूई मनमाना आती जाती थी। जाते समय वह पत्र लिखकर रख जाती थी, जिससे उस रोगी कुमारिका का चित्त टूई के चले जाने पर भी प्रसन्न रहता था। कुछ दिन बाद टूई ने कहा, मैं चली जाऊंगी और वाय नामक एक व्यक्ति मेरे स्थान पर आवेगा। बाय आया। वह उन दोनों से परिचित हो गई, पर टूई और वाय तभी तक ठहरे जब तक वह यथेष्ट आरोग्य नहीं हुई। ऐसे ही एक सिपाही की कथा है, जो भिन्न भिन्न व्यक्ति होकर 2-3 दफ़े फौज में भर्ती हुआ और होश में आ जाने पर भाग जाने का अपराधी ठहराया गया। पर अब और ऐसी कथाएं देने की जरूरत नहीं। इस विषय के उदाहरण बहुत हुए। जिस पुस्तक के आधार पर यह लेख लिखा जाता है, उसके कर्ता की अब राय सुनिए। ग्रंथकर्ता की राय। ग्रंथकर्ता की राय में मनुष्य का मन एक चीज नहीं, आत्मा से वह पृथक है। वह अहम का बोधक नहीं। अनेक क्षणिक बोधों के यथोचित योग को हम व्यक्ति या जन या आप कहते हैं। हमारी उपमा बाजार में दी जा सकती है। सवेरे के बाजार की दशा शाम को और ही कुछ हो जाती है। बाजार तो वही रहता है, पर वहाँ आदमी और आस जाते हैं। इसी प्रकार हमारे बोधों का परिवर्तन होता रहता है। उन पर एक व्यक्ति उसी तरह रहता है जैसे मनुष्य जाति पर उसका एक जातित्व इंद्रियों से अनुस्यूत तंतुओं और भावों के संपर्क से मानसिक क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। ग्रंथकार का आशय एक उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। मन या व्यक्ति को एक स्वतंत्र राज्य समझी। जैसे स्वतंत्र राज्य में बहुत आदमी रहते हैं, पर उनका समुदाय मिलकर वह एक ही है, उसी प्रकार क्षणिक बोध अनेक है, पर उन सबका समुदाय मन एक ही है। राज्य के भिन्न भिन्न विभाग और अधिकारी अनेक है। मानसिक बोधों के विभाग और दशाएं भी अनेक है। जब तक राज्य के आधारभूत अधिकारी यथास्थिति है, तब तक एक राज्य है, पर जब अधिकारियों में परिवर्तन होता है, तब वे उस राज्य को पूर्ववत नहीं रहने देते। वे नए नए नियम बनाते हैं और वही राज्य और प्रकार का हो जाता है। इसी तरह मानसिक बोधों के समुदाय में परिवर्तन होने पर मनुष्य भिन्न व्यक्ति सा प्रतीत होता है। जैसे राज्य में अधिकारियों का परिवर्तन प्रकृत अवस्था में न होकर विद्रोह या शत्रु के आक्रमण आदि होने पर होता है, वैसे ही मानसिक व्यक्ति का परिवर्तन भी प्रकृत अवस्था में न होकर रोग, चोट, प्राण परिवर्तन की क्रिया अथवा नशीली चीज़ों के प्रयोग आदि से होता है। सच क्या है? लेखकों के कथन में कुछ सत्य जरूर है, पर वे उसे बहुत अधिक खींच ले गए हैं। यदि उनका कहना सत्य मान लिया जाए, तो अपट गवार का विदेशी भाषा बोलना, जैसा कि कभी कभी देखने में आया है, कैसे ठीक होगा? मन ने जिन बोधों को कभी नहीं पाया, वे विदेशी भाषा बोलना आदि कैसे व्यक्त हो सकते हैं? हिप्नोटिज्म अर्थात प्राण परिवर्तन की क्रिया से ऐसी अनेक प्रकार की विलक्षण बातें देखने में आई है। लंदन में एक बार हिप्नोटिज्म की क्रिया से प्रयुक्त एक मनुष्य ने एक लेख लिखा। उसे कोई न पढ़ सका। अजायब घर में भी किसी से एक अक्षर भी न पढ़ा गया। कुछ दिन बाद एक जापानी ने उसे बहुत पुरानी जापानी भाषा का लेख बतलाया और पढ़कर उसका अनुवाद कर दिया। अब यदि मन बोधों का समुदाय है, तो यह पुरानी जापानी लंदन के आदमी ने कब, कहाँ और कैसे पढ़ी? बहुत सी दशाओं में देखी हुई चीज हो देख पड़ती है।
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, पर सर्वदा ऐसा ही होता है। अदल बदल कर प्रकट होने वाले व्यक्तियों में भी ग्रंथकार का सिद्धांत संगठित नहीं होता। ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें मन को अनेक बोधों का समुदाय न मानकर ऐसा मानना चाहिए कि मनुष्य एक जीवधारी है, उसमें मन भी एक इंद्रिय है, वही सब बोधों को ग्रहण करता है। यदि ऐसा न माना जाए तो सैकड़ों फोटो उतारने वाले फोटोग्राफर को भी फोटोग्राफी का समुदाय कहना चाहिए, पर फोटोग्राफर फोटोग्राफी का समुदाय नहीं है, किंतु उनको एकत्र करने वाला है। इस तरह मन बोधों का समुदाय नहीं, किंतु ग्रहण करने वाला है। दो व्यक्तियों के होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं। हाना के उदाहरण से इतना ही सिद्ध होता है कि चोट लगने से मन अपनी पूर्व संग्रहित भावनाओं को स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि भावना ग्राहक तंतुओं में विकार पैदा हो जाता है। यही बात बाकी के उदाहरणों का भी कारण है। संस्कार मन को होता है और संस्कारों के चित्र भी मन ही पर उठते हैं। प्रयोजन पड़ने पर उनका स्मरण जाता रहता है। ध्यान देकर देखी हुई वस्तु बहुत समय बीतने पर भी याद आ जाती है। चोट आदि लगने से मन में विकार पैदा हो जाते हैं। इससे मन हाना के समान बिल्कुल बालक का सा हो जाता है और प्रायः सब सांसारिक बातें, हाथ पैर हिलाना आदि उसे फिर से सीखना पड़ता है। मन पर संस्कारों के चित्र से बने रहते हैं। चित्त के संयोग से चित्र प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बिना पुराने संस्कार के कोई बात स्मरण नहीं हो सकती। ऊपर जो जापानी लेख का उदाहरण दिया गया है, उस विषय में यदि पूरा पता लगाया जाए तो मालूम होगा कि हिप्नोटिज्म करने वाला या प्रयुक्त जन अवश्य किसी समय पुरानी जापानी भाषा जानने वाले से मिला होगा। मई 1906।